से कि आपको बैठना पड़ गया। क्या करें, मजबूरी है नहीं, साहब। कोई बात। जब शिव मंदिर की बात आती है, आस्था की बात आती है, तो इंसान को कदम उठाना ही पड़ता है। देखिए एसडीएम साहब, ये पुराना नक्शा है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा कुंड सरोवर है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर रसूखदार लोगों के कब्जे हैं, जिनको कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। ये निर्माण नहीं हटाए जा रहे हैं। आप ये बताइए, ये करघा यहाँ पर स्थापित है, इस करघे से 10 फलांग की दूरी पर अवैध निर्माण है, आप उनको नहीं हटा रहे हो, और 10 कोसों पे दूर बैठे हुए जो व्यापारी लोग हैं उनको अल्टरनेट व्यवस्था दिए बिना आप उनको हटा रहे हो। 7 दिन के नोटिस पे कौन सा व्यापार सेट होता है, आप बताओ मुझे। 7 दिन के नोटिस में आप मुझे व्यापार सेट करें, आप तो बनिया बिरादरी से भी आते हैं, आप मुझे 7 दिन में कोई ऐसा व्यापार सेट करके बता दीजिए कि लोगों की बेटियों की शादियां हो जाएं, दवाई चल रही है वो हो जाए, और जो आम जनमानस परेशान हुआ है उसकी समस्या का समाधान निकाल जाए। एक्चुअली ये 7 दिन का मसला ही नहीं है, ये तो पिछले 1.5-2 सालों से कॉरिडोर का मामला चल रहा है। लोगों के दिमाग में ये चीज़ें हैं कि कॉरिडोर बनेगा ही बनेगा, और जैसा आप कह रहे हैं कि अवैध अतिक्रमण है, दरअसल समस्या ये है कि नजूल की ज़मीन पे सभी के मकान बने हुए हैं। अगर नजूल की ज़मीनों को ज़्यादा छेड़ा जाएगा तो 46-47 लोग ऐसे हैं जो बेघर हो जाएंगे। तो ज़्यादा लोग, ऐसा नहीं कॉरिडोर बनने से हम ज़्यादा लोगों को बेघर करें, उससे बेहतर है कि हम कुछ कम लोगों को प्रभावित करके कॉरिडोर बना लें। इसलिए नक्शा संशोधित हुआ है, और किसी को लाभ पहुंचाने वाली इत्यादि ऐसा नहीं, कोई रसूखदार वहाँ व्यक्ति है, वहाँ आम आदमी भी रहता है, वहाँ फूल माला बेचने वाले भी लोग हैं। एसडीएम साहब, ये कॉरिडोर है जी या सौंदर्यीकरण? नहीं, बिल्कुल मैं कॉरिडोर ही कहूँगा, मैं सौंदर्यीकरण बिल्कुल नहीं, कॉरिडोर अगर है, योजना का नाम कॉरिडोर ही है। नहीं, कॉरिडोर है जी। तो जहाँ मंदिर है, मंदिर से कुछ दूरी पर जो बात कही गई है कि रसूखदार लोगों के मकान है, तो कॉरिडोर में तो फिर एक कॉरिडोर का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा मंदिर है, अगर वो कंजेस्टेड एरिया, कॉरिडोर जो बने हैं, चाहे वो उज्जैन का महाकाल मंदिर हो, चाहे आपके बनारस का मंदिर हो, और चाहे आपके राम मंदिर की स्थापना हो, भव्य बने, जिस तरीके से जो कॉरिडोर का नक्शा बन के आया, वहाँ पर बीच में कोई दिखाई नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो ये कॉरिडोर नहीं, सौंदर्यीकरण की व्यवस्था सुनिश्चित है। कॉरिडोर देखिए अलग अलग होता है कि आप कितना एरिया ले रहे हैं। जो वो बृहद कॉरिडोर में बना राम मंदिर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, पूरे वर्ल्ड लेवल का था, मैं मानता हूँ। काशी बहुत बड़ा लेवल था, उस हिसाब से अगर हम करते तो ये पूरा हमारा शहर ही साफ नहीं, तो काशी में ऐसा नहीं पूरा शहर साफ करके हम कॉरिडोर नहीं, काशी में जो व्यवस्था की गई थी कॉरिडोर की, तो उसमें भी लोग हटाए गए थे जी, रसूखदार लोग भी थे उसमें। हाँ, नहीं उन लोगों के भी हटाए। रसूखदार को इसमें किसी की व्यक्ति की मतलब इसमें ला ही नहीं रहा हूँ कि कोई रसूखदार है, कोई आम आदमी है। अच्छा, आप ये बताइए, नीलकंठ मैदान और जो मेन करघा है, इसमें कितनी दूरी है, आप खुद बताइए। बगल में होना चाहिए, एकदम बगल में दूरी है। हाँ, तो क्या एक नहीं होना चाहिए, आप बताइए। मैडम, जब कॉरिडोर बनेगा वो एक ही दिखेगा, आपको भी भले लग रहा है, वो पूरी रो खाली हो जाएगी पूरी, आप समझिए। भाई देखिए, इस नक्शे में देखिए, ना तो गली है वो, और ना गली है, और ना उनके मकान। मैं क्या कह रहा हूँ, ये मेरा पूरा नजूल का घाटा है। यहाँ पे जितने लोग बसे हैं, चाहे वो एक फूल बेचने वाला, वो भी अवैध रूप से ही बसा है। मैं केवल रसूखदार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम जन की बात कर रहा हूँ। आप चूज व्यवस्था अपना रहे हो। नहीं, बिल्कुल आप समझिए, हम बता रहे हैं ना, मेरी आप समझिए बात। कॉरिडोर मेरे द्वारा पास नहीं किया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से ही पास हो गया है। तो नक्शा सार्वजनिक करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को कौन व्यवस्थाएं बताएगा? यहाँ बताएंगे, जनप्रतिनिधि बताएंगे या आप बताएंगे? और दोनों आप लोग प्रभावित हो उससे, तो क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित वही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप समझिए सबसे न्यूनतम व्यक्ति प्रभावित हो रहे हैं। जो हमारा नक्शा पास हुआ है, इसमें सबसे न्यूनतम लोग प्रभावित हो रहे हैं। केवल 20 दुकानें प्रभावित हो रही हैं, उसमें मैक्सिमम जिला पंचायत की हैं और हमारी 7 नगर पालिकाएं की हैं। मसला केवल 7 दिन का नहीं है, यहाँ लगातार चल रहा है। मैदान के नोटिस तो 7 दिन पहले दिया गया ना, लिखित रूप से। आज हो गई 14। नहीं, इनकी व्यवस्था क्या सोची गई? व्यवस्था इनके लिए की जाएगी, व्यवस्था की भी जा रही है। किस तरीके से? मेला मैदान में व्यवस्था हम करेंगे। नहीं, तो उसकी कम से कम ये तो लिखा पढ़ी में आ जाए, इनको ये विश्वास तो हो जाए, कल को दुकानें टूट जाए। ये बताइए अधिकारी जी, अगर विश्वास ना होता तो इतनी दुकानें एक छोड़ के खाली हो गई होती। उनको हमने विश्वास में लिया, इतने आवासीय परिसर थे, हमने सबको खाली कराया। काशीराम आवास खाली हुई, नहीं, ऐसा नहीं, अच्छा, हमने किसी को भी धमकाया? आप बताइए, आज खाली कर दो। मैं कल भी यहाँ पे आया, हम मान लेते हैं, किसी को मैंने धमकाया नहीं। हमने हम हमेशा विनम्र निवेदन में ही रहे। पहले तो नक्शे को आप सार्वजनिक कर दीजिए। बिल्कुल कर देंगे, तुरंत उसको बता दीजिए। अभी भेज दे रहा हूँ आप किधर ले रहे हैं, अभी भेज दे रहा हूँ आपको। आप नक्शे को सार्वजनिक कर दीजिए। एक काम करा दीजिए, पहली चीज तो ये करिए कि आप उसकी 2 होल्डिंग बढ़िया बनवा करके, पैसा न हो तो हम लोग इकट्ठा करके देंगे। आप यहाँ लगवा दीजिए और एक चौराहे पर लगवा दीजिए। और जो दुकानें आप ये तोड़ रहे हैं उनकी वैकल्पिक व्यवस्था आप लिखित में दे दीजिए कि भाई हम ये व्यवस्था दे रहे हैं। बात व्यापारी जैसे आपने कहा, मैंने विश्वास में लिया, अगर विश्वास में इन लोगों को लिया होता तो हम लोग यहाँ नहीं होते। नहीं होते।
हम लोग यहाँ जो हैं, देखिए हो हम सकता आपके है। पास गए, माननीय मंत्री जी ने भेजा, हम आपके पास आए, आपने एटीट्यूड में कहा कि भाई दुकानदारों के मेरे पास वैकल्पिक व्यवस्था कोई नहीं है, हम क्यों करेंगे? आप हमारी बात नहीं, समझिए, आपकी नगर पालिका ने बात आपको, नहीं है। मैं नगर पालिका ने किराए पे आपको दिया बात है। जहाँ सही है जायज ये बताइए, नहीं, आपको मैं ये जायज कहना चाहिए था कि बात कर रहा हूँ, व्यवस्था कर रहे हैं। मैं जायज बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि मैंने आपसे बाद में कहा कि आप पॉजिटिवली ये समझिए कि मैं सबके लिए व्यवस्था करवा रहा हूँ, मैंने ये भी कहा आपसे। व्यवस्था दिखती है, ये भाई, इतना आंदोलन नहीं मैम, होता। 3 दिन ऐसा हो नहीं गए है। आपके पास गए, हमें 3 दिन हो गए, 3 दिन में भाई, आप 3 दिन व्यापारियों को भाई- कुछ भी दे देते कि भाई ये कागज है, यहाँ पे हम आपकी व्यवस्था कर रहे हैं, ये बैठते ही नहीं, ये तुड़वाने को तो तैयार बैठे हैं, दुकानें खाली हो कोई गई, बात नहीं। इंस्पेक्टर साहब आए, दुकानें खाली हुई हमें नहीं। अच्छा लग रहा है, आप खुद बताइए। नहीं बिल्कुल मैडम, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा कि आपको बैठना पड़ा। भाई ये बिल्कुल एक नहीं बैठना अच्छा पड़ा। कार्य है शहर के लिए। जी जी जो कॉरिडोर बने, सबसे ये हर आदमी की इच्छा है, चाहे कोई भी किसी भी बिरादरी का व्यक्ति है। जी, जी। अब विकास होता है तो विकास में कहीं भी बाधा कोई नहीं नहीं बनना नहीं कोई चाहता, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो जिनकी जीविका जहाँ से चलती है उसकी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। क्योंकि जो व्यापारी हैं उनकी जीविका की व्यवस्था आप सुनिश्चित कराएं। ठीक है सर ये पूरा पहली मोहल्ला प्राथमिकता भयभीत है, दिन भर पूछा करता क्या होगा क्या नहीं होगा। पानी वाली तो व्यवस्था बताइए। किसी को कोई और प्रॉब्लम मतलब ये नहीं है। नहीं है ना, ये पानी वाली खुदा ये पड़ा भाई पूरा साहब जो मोहल्ला। वहाँ पर बोरिंग हाँ, मरघट में कराई गई है उसका पानी हम लोग सब पिएंगे, क्या कहते हैं? मैंने भेज दिया आपको। क्या क्या बात कह रहे है? हैं बाबूजी, क्या कह रहे वो हैं? तो आप होर्डिंग में चौराहे पे आपको लगवाई मैंने दी। भेज दिया। अरे देखिए आप होर्डिंग लगा बताओ तो, दीजिए, बिल्कुल, हमारे लगवा से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल हम लगवा होते रह जाएंगे। मैम बिल्कुल और लगवा जनता दूंगा। आपको और इनको लिखित में देखिए, आश्वासन दे दीजिए, कॉरिडोर जिनकी जनता का दुकानें ही तोड़ रहे है, हैं। कोई ऐसा नहीं कि मैं यहाँ हमेशा रहूंगा। कॉरिडोर जनता के लिए होल्डिंग बना है। लगवा दीजिए आप। नहीं, मैं ये चीज़ नहीं देखिए ये जनता आप अभी इतना भी एक कहिए, व्यापारी जब वर्ग आप- जो है माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलने जाएगा इसी पक्षपात को लेके, और हो सकता है हाईकोर्ट में रीट भी डाले, वो तो अपनी कार्रवाई करेंगे ही ना। आपने जो किया है वो आपका काम है। देखिए हम लीगल तरीके से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि इलीगल कोई कार्य कर रहे हैं। देखिए आप आप सौंदर्यीकरण हाई कोर्ट जाए या कर- कहीं भी जाए उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। देखिए आप हम वहाँ पैरवी सौंदर्यीकरण- हम वहाँ पैरवी सौंदर्यीकरण करेंगे। सीमित कर रहे हैं, हम कॉरिडोर नहीं कर रहे हैं। हम पैरवी वहाँ करेंगे जहाँ भी गलत है। जहाँ जाएंगे मैं पैरवी करूँगा सरकार की। ज्ञापन अगर कोई हो ज्ञापन पहले दे चुके हैं, ज्ञापन है हमारे पास। राजीव ज्ञापन मुख्यमंत्री जी है के पहले राजीव। दे चुके हैं, ये बात और 3 दिन बीत गए। ये क्या सर मतलब क्या वो पानी हम लोग पिएंगे क्या मरघट वाला? सर एक क्वेश्चन मतलब ये तो आप कभी कर सकते रुका हैं। था बीच में ना, हाँ जो रुका था अमृत 2.0 हाँ उसको हाँ, वो आप मरघट बता वाला दीजिए जो आप है, कितने सर क्वेश्चन है। हम सर ये जानना चाहते हैं कि रोड चौड़ीकरण जैसे होता है तो सेंटर से दोनों साइड में बराबर बराबर चौड़ाई दी जाती है, यहाँ पर ये एक ही साइड में बढ़ाया गया है, इसका क्या कारण रहा है? इधर इस साइड में जी देखिए उधर रोड है एक्चुअली, और ये अम्बेडकर मूर्ति कहीं विस्थापित नहीं होने वाली है। तो जब इधर से जब गाड़ियाँ घूम के जाती है तो दोनों साइड एक ही साइड हो जाता है। इधर हटाने का मतलब ये है कि ये गाड़ियाँ इधर से डाइवर्ट होकर सीधे जाएंगी और गाड़ियाँ उधर से उधर निकलेंगी। यही है बस, सिंपल सा फॉर्मूला है। उधर तो रोड है ही हमारा सर, जैसे इसके ऑलरेडी। पीछे हमारा का- अम्बेडकर का ये कहीं ये विस्थापित नहीं होगा, यहीं पर रहेंगे। जितनी उधर रोड है उतनी ही आप लेंगे या इसको और ज़्यादा इसको बढ़ाएंगे? नहीं नहीं, हम उतनी ही लगभग लेंगे, उतना उधर भी क्लियर करेंगे हम। हाँ उतना उधर अगर भी जितना नाली तक है, नाली तक उतना ही जाएगा। एक बात ये बताइए, जैसे मान लीजिए सबको थोड़ा थोड़ा नुकसान हो रहा है, तो अब सेठ जी की जमीन जो पीछे आ रही है, इसके पीछे सेठ जी की जमीन है जो कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना चल रही है, तो उसमें इन दुकानदारों का समायोजन नहीं हो सकता? बिल्कुल होगा मैम, यही मैं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव बातें हो रही लेकिन हैं। हम किराएदारी नहीं चाहते हैं, नहीं। हम अपना स्वामित्व चाहते हैं। अब मैम ये देखिए वो दोनों प्राइवेट पक्ष हैं, मतलब देखिए वो प्राइवेट पक्ष देखिए हैं। नुकसान तो प्राइवेट लोगों का भी हो रहा है ना बिल्कुल यहाँ ठीक पर। है, लेकिन तो अगर उनके- अच्छा ये बताइए उनकी देखिए जमीन की कीमत मैम ये तो बढ़ेगी कि नहीं मैम ये तो बढ़ेगी? बेसिक नियम है ना, आप किसी के यहाँ अगर आप किराए पे लेंगे तो आपको नॉमिनल किराया तो देना ही पड़ेगा। नहीं वो ठीक है, बहुत होगा लेकिन वो अच्छा, बस बहुत होगा मुझे ये भाई बताइए, जो डिपॉजिट होता है ये वो मना कर सामने देंगे। फ्रंट खुलने से उनकी जमीन की कीमत कितने गुने बढ़ेगी? आप ये मतलब समझिए, आप उनके लिए तो आपदा में अवसर का जैसा बर्बाद हो गई। लेकिन आप समझिए इनके लिए भी आपदा में अवसर होगा। अगर एक कॉम्प्लेक्स में जाएंगे कितनी बेहतरीन व्यवस्था इनकी हो जाएगी, और इनके साथ साथ कितने लोगों का भला वहाँ अभी पर हो आपको पता जाएगा। है, अभी अगर ये दुकान बेचते हैं तो इनको 50 लाख रुपए तक की दुकान है और साथ में ये बहुत नॉमिनल किराया देते हैं। बिना नगर पालिका की सहमति के नहीं, ये ध्यान रखें। नहीं, वो नगर ठीक पालिका है, ने वो उस ठीक है, टाइम अलॉट किया था, आज से 30 साल पहले ना। लेकिन ऐसा नहीं कि 3 नगर साल पहले जो इन्होंने जमा राशि लेकिन नगर पालिका की किराएदारी अधिनियम में ये है, बिना नगर पालिका से अनुमति लेके थोड़ी कर पाएंगे। आप तो किराएदार बना दोगे, बस ये है मतलब छोटा सा फंडा। मैम अभी भी किराएदार है, तब भी किराएदार रहेंगे। ऐसा नहीं, मालिक तो हम कह रहे हैं मालिक ही हैं। इनकी फिलहाल एक व्यवस्था कराइए एक तो लिखित में जीविका व्यवस्था की इनकी दे व्यवस्था दीजिए हो और नक्शा सार्वजनिक और कर वो ये लोग आश्वस्त हो जाए पूरी तरीके से ठीक है, कि जब ये आश्वस्त हो जाएगी हमको दुकानें तो हम लोग मिलेंगी। यहाँ से हट जाएंगे, दीजिए। अभी हट तो नहीं जाएंगे हटेंगे। आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग बैठे हुए हैं, जब आप लिखित रूप में आप हम लोग को दे दोगे कि इन दुकानदारों की वैकल्पिक व्यवस्था कहाँ पर है चिन्हित करके दे दोगे, जैसे आपने ये रेड मार्क लगाए हैं वैसे ही ध्वस्तीकरण के, जैसे ही इनका आप दे दोगे हम लोग यहाँ से हट जाएंगे। कोई
दिक्कत है, हमें भी बैठने का शौक नहीं है, जब तक हमारा भी देखिए घर परिवार वैकल्पिक है। व्यवस्था की मैं आश्वासन तो दे सकता हूँ, एग्जैक्ट लोकेशन अभी नहीं बता सकता नहीं सर, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता कि कहाँ बैठा हूँ, कहीं कौन है। भाई आश्वासन तो मैं दे सकता हूँ, आश्वासन मैं हमेशा देता हूँ, मैं उसके पीछे भी नहीं हट रहा हूँ भाई। इसमें नगर पालिका के बिहार पे मैं ही आगे आके बात कर रहा हूँ, मैं आश्वासन तो दे ही रहा हूँ कि हटाऊंगा, पक्का है, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था होगी। देखिए ये क्या कह रहे हैं जी, आप बताइए। मंदिर के जो पीछे साइड में वीरेंद्र गिरी जी का मकान है, उनके यहाँ क्रॉस लगा हुआ है, जो कि मंदिर के पीछे साइड में। फ्रंट में आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बैक साइड में आप क्या क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या कहा है, कॉरिडोर हमारे हम अपने हिसाब से कॉरिडोर नहीं बनाए हैं। देखिए जो पहले नक्शा था उसमें तो लेकिन मकान सब क्या करें, हम अपने शिव मंदिर जी को उठाकर शिव जी को उठाकर कहीं और ले जाएं, आप सारे गरीबों को वहाँ पे बसा दीजिए, फिर और क्या करें। भाई आपने हमको नहीं हटाया, आपको हटा दिया, ये भी तो पक्षपात है। आप उनको भी हमको नहीं हटा रहे हैं, सबको हटाइए, और आप इनको हटा रहे हैं। बिल्कुल 7 कदम पे बैठे हुए हैं वो लोग, अवैध निर्माण है उनका, आप उनको स्थापित करने की योजना बना रहे हो। हमारा वो जिला पंचायत की तरफ से, वो हमारा अंदर धर्मशाला इंटरेस्ट की बात नहीं है। आप ये बताइए करघे से कितनी दूरी पे है अवैध निर्माण? कॉरिडोर क्यों छोड़ते भैया? मेन मुद्दा करघे से कितनी दूरी पे अवैध निर्माण है? ना करघे से कितनी दूरी पे अवैध निर्माण है? मैं कहता हूँ कि आपको कॉरिडोर में मेन एंट्रेंस से मतलब है कि आपको नहीं, हमें अपने शिव जी से मतलब है, हमें कॉरिडोर से, हमें रास्तों से मतलब नहीं, हमें अपने शिव जी से मतलब है। भाई अगर आपने अभी तक कॉरिडोर नहीं भी बनाया था तो क्या हम पूजा करने नहीं जाते हैं? भाई ना मेरा प्लान है ना कुछ है, रोड उधर से ही आ रही है, VIP रोड चौड़ी कर दीजिए। गवर्नमेंट को माननीय मुख्यमंत्री जी कभी नहीं चाहेंगे कि जो आपने नक्शा आप बनाया है वो बने। मुख्यमंत्री जी आए थे, मुख्यमंत्री जी चाहेंगे कि भव्य ही कॉरिडोर बने। मुख्यमंत्री जी आए थे तो उधर VIP रोड से साबित कर रहे हैं। नहीं, मैं गलत नहीं समझ, आप आपको गलत दिशा निर्देश दिए, बताया गलत किया है। भाई मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी दो कम से कम 4 बार उन्होंने प्रोजेक्ट पूरा देखा होगा तब जाके डिसाइड हुआ। ऐसा नहीं है कि बस जो भी ले जाके दिखा दिया और वो हो गया। जो व्यक्ति इतना सनातनी हो और इतनी आस्था में रहता हो वो कैसे ये चीज कर सकता है? नहीं, सवाल संबंधित नहीं, आप उन्हें गलत बता रहे हैं। मुख्यमंत्री जी पैदल जाते हैं, मैडम ने कभी 10 मरतबा देखा होगा, कई बार फर्रुखाबाद धर्मशाला खाली करने क्या उद्देश्य है? खाली छोटा सा एक है, उसको खाली का क्या उद्देश्य है? मैडम ने देखा फर्रुखाबाद धर्मशाला खाली करने क्या उद्देश्य है? जो निर्देश दिए उसके आधार पे हुआ है। ऐसा नहीं है जो बातें बताई गई हमारा ये कहना है मामा जी एक मिनट हमारा सर ये कहना है जो जनता की दुख दर्द है, जनता का जो वो चाह रहे हैं, जो उनकी डिमांड है, एज आ प्रशासन के प्रतिनिधि आप ये बात आप ऊपर तक पहुंचा दें कि जनता को ये समस्याएं आ रही हैं और उनका क्या साधन या उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। पूरा गोला नहीं टूटेगा एसडीएम सर, साहब। देखिए ऐसा अगर ये रकबा मुक्त करा दीजिए ना, ये मंदिर का रकबा ही तो भव्य बन जाएगा। आप केवल यही रकबा मुक्त करा दीजिए, एक ही डिमांड मान लीजिए। सर पब्लिक की डिमांड बस इतनी है कि जो भी ये रकबा जो है ये आप अतिक्रमण मुक्त करा दीजिए। संज्ञान में लेते हुए बोलने की पहुंचा बात ही दें नहीं और है। उसका सॉल्यूशन कर दें। पूरा मत मानिएगा, अगर एक मकान इसमें आप किसी का भी होता ना तो समस्या आ जाती है। अभी तो नहीं है तब ये दिक्कत है। नहीं सर, यही समस्या तो यही है कि जो जिसका है उसकी समस्या है, और जो हम जन के घर है वहाँ पे 47 गरीब आदमी 50 लोग हैं। 50 घर उन्हीं के नहीं है, आप समझिए बात को। आप इसकी तरफ 50 दुकानें उनकी हैं, 50 मकान उनके हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं भाई उनके पास फूल माल, आप उस गली से कभी आप गई होंगी तो एसडीएम लोग साहब, फूल माल इससे पहले बेच के ही लोग व्यवसाय करते हैं। मकान चिन्हित है, इससे पहले वाला एक सेकंड, ये लोग यहाँ नहीं खड़े होते। कहाँ मकान इससे पहले जो कॉरिडोर का नक्शा हुआ था उसमें वो 46 मकान चिन्हित थे। आप ही लोगों ने मीटिंग की, उन सारे मकान वालों को बुलाया, जब आप उनसे सेटिस्फाइड नहीं हो पाए, जब नहीं, देखिए आप बुलाया, देखिए, मैं आपको बात नोटिस भी बताता आप लोगों ने हूं, यहाँ कोई अंताक्षरी नहीं चल रही, मैं आपको बता देता हूं, स्पष्ट बात है। पहले ये तक प्राइवेट लैंड है, जब हमने उनका खेवट निकलवाया, जमींदारी का जो होता, जमींदारी समय का खेवट होता, नजूल की जमीन होता, तब वो जमींदारों के नाम से निकलती। और अगर खेवट नजूल की जमीनें होती हैं तो फिर वो अवैध कब्जेदार मांगा है। इसके आधार पर ड्रॉप आउट किया गया है। अभी ऐसा नहीं है कि हम सहमति बना नहीं पाए, 4 ही लोग उसमें सहमति दिए कि भाई हम खाली कर देंगे अपना मकान। 4 आवासी परिवार सहमति दी हमको, उसमें भी आ रहे थे 46 लोगों में। भाई हम नहीं हम उनको नहीं दे पाते पैसा, 1 भी रुपये ना दे पाते, ना निर्माण का दे पाते, धर्मशाला ही है, दे पाते पैसा। तो है ही, तो आप उसे तोड़ सकते थे। क्यों तोड़ दें हम 50 लोगों को, क्यों भाई बेघर कर दें? भाई कॉरिडोर इस आधार पे थोड़ी कॉरिडोर का बनेगा। भव्य जो निर्माण है वो कॉरिडोर परिषद को आप भाई आप क्या चाहते हैं, लोग नंगे भूखे होकर टहलने लगे और कॉरिडोर बना रहे भाई हैं? टूटेगा तो ये भी चाहे ही है, टूटेगा, 50 नहीं चाह रहे भाई अभी तो सर हमारी बात समझिए, निर्माण नहीं हम और कुछ नहीं चाह रहे। वहाँ पे कॉरिडोर का निर्माण आप रोड ही चौड़ीकरण मत करिए, आप कॉरिडोर बनाइए। कोई बात आप रोड चौड़ीकरण मत करिए, तो हम रोड चौड़ीकरण कर रहे हैं। हम तय करेंगे ना आप तय करेंगे, नतीजा तय हो गया है। लेकिन आप मुझे क्रियान्वयन करना है इस चीज का, मुझे इसका क्रियान्वयन करना है। जो बाधाएं हैं मुझे वो दूर करना है। कॉरिडोर का नक्शा कैसे बना या नहीं बना इस पर कोई विचार ही नहीं होना चाहिए।
विचार आपको कराना है तो आपको ऊपर बात करनी पड़ेगी, सीधी बात है सर। उसमें संशोधन मैं 1 इंच नहीं कर पाऊंगा, स्पष्ट बता दूंगा आपको सर कि वो 46 टूटने थे, 50 टूटने थे, ये बाद की बात है। वो चीजें फाइनल हो गई हैं, कोई कार्ययोजना प्रस्तावित पास हो जाती है, फिर उसका क्रियान्वयन ही बचता है। तो ये दिमाग से निकल जाए कि कॉरिडोर का नक्शा फिर से संशोधन होगा, नहीं मत करिए, Is it impossible? करने की जरूरत नहीं है। उनको बुलाया, जनता की समस्याएं आ रही है, उसको आप बस ऊपर तक इतने लोगों की दुकान है, चलो हटो, फालतू में बता दी, थोड़ा पीछे आपको भी ऐसा गाइडेंस देगा, दोनों लोग बैठ करके अपर और टॉप मिडिल पोजीशन। ऐसा नहीं सर बस आप ये इतनी न्यूज हो जाएगी, धरना प्रदर्शन भी हो रहा है, जनता परेशान है, सब व्यापारी गणों ने दुकानें बंद कर दी है, व्यापार बंद कर दिया है, सारे लोग जानते के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं होनी है स्थायी, उसको एक रिटर्न में आश्वासन दे दिए, चिन्हित करने का काम थोड़ा देर से होगा, देखिए, टाइम प्रोसेस है, लेकिन उसको आप सर वैकल्पिक एक आश्वासन दे दें कि हम इनके लिए व्यवस्था करेंगे 100%। जिम्मेदारी प्रशासन लेता है, आपका बताइए चाहिए बस सर, आप भाई मैं तो ये हमेशा कह रहा हूँ कि वार्ता बिल्कुल हो रही है और पॉजिटिवली पक्का वाला उसके बाद ले लीजिए दूसरा ज्ञापन सर से एश्योरेंस में। भाई 1-2 दिन का समय तो लगेगा ही ना सर को, तो सर कम से कम आप पहले वैकल्पिक दे दें कि हम आश्वासन देते हैं व्यापारी गणों को, व्यापारी गणों को सब साथ में सबने दुकानें खाली कर दी तैयार है। सबसे अच्छी बात तो ये है, देखिए वैकल्पिक व्यवस्था तो दीजिए, एश्योरेंस दे दें कि आपके नाम पे कागज है, साहब ने एश्योरेंस दिया हुआ है। नगर पालिका की लिखित वैकल्पिक व्यवस्था इन लोगों की देते, कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था हम करेंगे, इन लोगों की डिमांड ये है। मैंने कहा भाई ये तो है ही, हाँ भैया आवाज़ आ रही है, चेयरमैन साहब करें, मेरी सबसे बात हो गई, सभी लोग यहाँ बैठे भी चेयरमैन साहब कह रहे सब लोग मान गए हैं। चेयरमैन साहब तो कह रहे हैं, चेयरमैन साहब आमद आओ, चेयरमैन साहब खुद नहीं नक्शा मिला है, अभी नक्शा नहीं दिखाया गया, हम लोगों से ये बोलते हैं। चेयरमैन साहब ने अखबार में रिटर्न में दे दिया है कि हमें नक्शा नहीं दिखाया गया। चेयरमैन साहब तो रिटर्न में वाजपेयी जी कहाँ है, मेडिकल वाले वाजपेयी जी कहाँ है, कहाँ ये उन्हीं नहीं वो कहाँ है, गलिंदा कहाँ गलिंदा बुलाओ, गलिंदा को आप चेयरमैन साहब से वार्ता हुई भाई, वो कहाँ है? कह रहे हैं आपने बताया शर्मा जी कहाँ है? बाकी लोग हटो तो आज के पेपर में चेयरमैन साहब का स्टैंड है कि हमें नक्शा नहीं दिखाया वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हाँ प्रणाम सर सर नगर पालिका की अलग से व्यवस्था थोड़ा सा दादा सर नहीं लिखित में वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ दे दीजिए, तब ये हटेंगे। लिखित में नगर पालिका की मैं अरे आप अभी कह रहे थे मैं नगर पालिका की तरफ से मैं ठीक है, लेकिन नगर पालिका ही आपकी राय में भी है, वही दे सकती है। बता दीजिए आप मैडम मेरी बात इसलिए चेयरमैन साहब से सीधे हुई, मैं ईओ से भी बात नहीं किया। चेयरमैन साहब ईओ पे डाल देते हैं, ईओ आप पे डाल देता है, ये चक्कर जो घूम रहा है, मतलब 2 दिन का समय इनसे वार्ता हुई है, वाजपेयी से वार्ता हुई है, उन्होंने कहा कि आप 3-4 दिन समय ले लीजिए, वैसे भी 1 हफ्ते से 1-2 दिन एक्स्ट्रा हो ही गया है, हम कभी ऐसा नहीं डिस्टर्ब करने भाई तत्काल खाली करिए, आज मियाद हमारी पूरी हो गई है, हम कभी यहाँ थम क्यों तो बताइए। मैंने कल मैं आया, मुझे लगा अभी खाली हो रहा है, वाजपेयी जी के बाद मैंने मैसेज पहुंचा, मैं खड़ा था, उन्होंने कहा 1-2 दिन लगेगा, मुझे मैंने कहा कोई बात नहीं, हम जिला पंचायत की तरफ शुरू करेंगे, हमें जिद तो नहीं दिखानी नहीं है, और 1-2 दिन में हाँ बिल्कुल दे दीजिए, बात खत्म होगी, हो जाएगा, लिखित में दे दीजिए इनको, ये दुकान तो खाली कर चुके हैं। हम बिल्कुल दे देंगे, एकदम आप निश्चिंत रहें, हम बिल्कुल दिलवा देंगे। जिस क्षण दे देंगे उस क्षण हम हट जाएंगे। मैडम मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप कम से कम मेरे बात में भरोसा रखें। इनकी दुकान है, इनकी सुनिए। हमारे नाम नगर पालिका में रिकॉर्ड किया तो हमने कब्जा लिया, नहीं बिल्कुल सही, और हम खुद इच्छुक हैं, मगर हमको कहीं स्थापित तो किया जाए, और यही हम बार कर रहे हैं। आपकी कौन सी दुकान है? यही दुकान है, अच्छा किस चीज़ की दुकान है आपकी? पहले शर्मा लाइट, ये तो काफ़ी दिन से बंद है, मुझे लग रहा है। क्यों परिवार बीमार है सब? बीमार जो है हमारा कितनी ट्रांसप्लांट हुआ है कोई बेटे का और वाइफ का? कोई बात नहीं, देखिए इसका इंश्योरेंस मैं आपको दे रहा हूँ, कहीं ना ऐसे विस्थापित आप नगर पालिका से लिखित में दिला दीजिए, दे देंगे, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसा भाई मेरे बात को कितना विश्वास में हम ले रहे हैं। पहले आपके पास आए, आपने कहा नक्शा सार्वजनिक नहीं है। हो जाए तो हम किसके पास जाएंगे? एसडीएम साहब अगर विश्वास आप पर होता और आप कार्रवाई कर रहे होते तो आज ये नौबत ना आती कि हम भारतीय जनता पार्टी वालों को मैम धरना देना पड़ता। अगर मुझे विश्वास में न रखना होता तो मैं जेसीबी खड़ा कर चुका होता,
भाई साहब, ये हम लोग आप सामने समझिए होते बात हैं, आप को। जैसी नहीं, ऐसे नहीं चला पाते। मैं नहीं, मैं चलाऊंगा भी नहीं, मुझे चलाना भी नहीं है। सबसे पहले मुझे ऐसे चलाना भी नहीं है। गुजरना नहीं, मेरी पड़ता बात है मैं समझ रहा हूँ, आप लेकिन जैसी भी ऐसे चला लेकिन नहीं आप विश्वास की एकदम बातें ना करिए। मैं विश्वास बिल्कुल कर रहा हूँ। आप टाइम बता दीजिए, कल तक दे देंगे, परसों तक दे देंगे। मुझे 2 दिन का वक्त 2 दिन का वक्त देते हैं, नक्शा सार्वजनिक आज ही कर दीजिए। मैं कल भाई साहब, होर्डिंग लगवा भेज दिया, दिया, होर्डिंग। मैं आपको भेज दिया, आपको मैडम भाई साहब होर्डिंग लगवा है भी दीजिए, लगवा होर्डिंग। दीजिए। हाँ तो होर्डिंग लगवा दीजिए। सर 2 लोगों को भेजने से नहीं मतलब हाँ यार, करवाइए। हाँ वो भी बात भेजो यार। कहीं तो दिए पानी वाली कहीं दिए कहीं दिए पानी वाली। नगरपालिका अध्यक्ष तो दूसरी जगह होनी चाहिए। लेटर हम व्यापारियों को देते हैं। वार्ता में हो गई है, बस आप हम समझिए। किराएदारी पे नहीं जाएंगे, हम किराएदारी पे नहीं कोई बात जाएंगे, नहीं जाएंगे। वो आप समझिए, वो इनके और उनके की बीच की बात है, वहाँ मैं भी नहीं उसमें पढ़ूंगा। व्यापारियों को बैठा लिया जाए। वहाँ हम व्यापारी बैठेंगे। बिल्कुल नहीं, बैठेंगे। विधायक जी से बात हुई है, विधायक जी से ये लोग गए हैं, आप बताइए क्योंकि स्टूडियो में लगा है, वो गए थे तो उन्होंने कहा था कि पीछे सेठ की जी की दुकानें बनेंगी तो उसमें आपको किराएदार के रूप में दे दिया जाएगा। तो किराएदार तो इंसान कहीं भी बन सकता है भाई, किराएदारी अगर किराएदार करना है, अलॉटमेंट का पैसा तो मांगने मैडम लगे तो कोई निजी जमीन पे ऐसे थोड़ी आपको अलॉट कर देगा कि हम आपको बेच रहे हैं दुकानें, ये तो कोई नहीं करेगा। नहीं तलाश होता है। एक सर आशंका और है दुकानदारों की, जैसे आप यहाँ से ओपन कर रहे हैं, इसको लोग बता रहे हैं पूरा पीछे लास्ट तक ये जाएगा, चंदेली धर्मशाला तक जाएगा, इतनी चौड़ाई। तो इसमें जो इस भूमि का क्या अधिग्रहण हो गया, ये जमीन तो इस सेठ जी की है, उसका सेठ जी ने आप ये सोचिए कोई मालामाल हो रहा है तो कोई प्रशासन के पास से पहुँच कैसी व्यवस्था कोई है? मालामाल हो रहा है, सेठ जी वैकल्पिक व्यवस्था शायद आप करवा के या उसको लिख के देंगे आप पैसा नगरपालिका से लिखित में दिला दीजिए। खड़े हैं बस आप 2 दिन का समय दे रहे हैं। मंगलवार को, रविवार सोमवार नहीं, वो मीटिंग उनसे बात कराएंगे ना। बुध तक का समय तो हम लोग पास यही है, बुध तक तो यहाँ नगरपालिका आएगी नहीं। और जी मंगलवार तक अगर आश्वासन नहीं मिलेगा फिर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का उसका नहीं आज में आप बुध तक नगरपालिका नहीं आएगी, मंगल पैसा दे देंगे। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। ठीक है, जब तक बात नहीं हो जाएगी तब तक तोड़-फोड़ करने आप नहीं। इसलिए हमने वहाँ से स्टार्ट किया। ठीक। विधायक जी का बिल्कुल सही कहना है कि जब तक बातचीत नहीं हो जाएगी तोड़-फोड़ एसडीएम साहब का आप सबको है, व्यापारियों को। ठीक है, सही है। साइड खाली कराई जाएगी या उधर भी साइड खाली कराई, उधर मानी इधर मानी इधर, दोनों साइड डाइवर्जन रोड के उत्तर साइड में। और तब तक शिलान्यास तो कर लेंगे, पहले हमें ये दो निकाल लेंगे। इससे नहीं पहले सर, जितनी रिक्वायरमेंट होगी अगर इधर ही आप ले लेंगे तो उधर तो नहीं मेरी जरूरत पड़ेगी, तो पैसे नहीं होगी कुछ करने की। नक्शा सार्वजनिक कर दिया, अभी नक्शा लगवाया जा रहा है, निकाल दिया, आप उसी की डिमांड कर रहे हैं ना, आप नक्शा दे दीजिए। कोई चीज़ गुप्त नहीं है, कोई चीज़ गोपनीय नहीं है, डेली प्रेस वार्ता जारी कर रहा जब तक अपना आश्वासन आप देंगे उसके बाद भाई 2 दिन का समय दिया गया हाँ। और उसमें वार्ता करा देंगे और वार्ता कराने के बाद जब संतुष्टि हो उसके बाद कार्रवाई। सही है, सही मंगलवार तक। ठीक है, ठीक है, ठीक है।